जय हिंद दोस्तों, वेलकम माई कैपिटल कोचिंग सेंटर। आज हम लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे और इंग्लिश के बारे में जानने के लिए आपके स्क्रीन पर हम 5 बातें लिखे हैं जो आपको इंग्लिश बोलने, पढ़ने और सीखने में मदद करेगी। जैसे पहली बात है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। दूसरी बात है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। तीसरी बात है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। चौथी बात है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्रिया। और पांचवी बात है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब हम पहली बात सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर हम देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं और उसका कुछ उदाहरण लेंगे। सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखा हुआ है। प्रायः कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद नोट आपको दिया गया है। यह हिंदी वाक्य के शुरू में रहता है, कभी कभी यह बीच में आता है। जैसे उदाहरण पर हम लोग देखेंगे, राम आम खाता है, तो यहां पर आपको शुरू में जो दिखाई देता है वही सब्जेक्ट होगा। जैसे राम आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट। उसी प्रकार मोहन एक लड़का है, तो शुरू में क्या है, मोहन, तो मोहन क्या हुआ आपका सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि बीच में सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। तो नदी में पानी है, नदी में पानी है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट के रूप में पानी है। दूसरी, पेड़ पर कौवा है, पेड़ पर कौवा है, यहां पर कौवा सब्जेक्ट के रूप में है। अर्थात जब किसी सेंटेंस में पर के सामने इत्यादि दिखे तब सब्जेक्ट बीच में ही आता है। जैसे एक और उदाहरण हम लेंगे, विद्यालय के सामने एक घर है, तो के सामने हुआ, तो के सामने के बाद आपका घर सब्जेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट आप लोगों को पहचानने में अब आसानी होगी। अगला हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नोट में आपको लिखा है यह हिंदी वाक्य के बीच में रहता है। मतलब कि आपका हिंदी वाक्य आए तो ऑब्जेक्ट की पहचान बीच में जो रहेगा उसे ही करेंगे। जैसे गाय दूध देती है, यहां पर क्रिया का फल दूध पर पड़ता है, इसलिए दूध आपका ऑब्जेक्ट होगा और यह हिंदी वाक्य बीच में रहेगा। मैं पटना जाता हूं, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट पटना होगा। तुम ईमानदार हो, यहां पर ऑब्जेक्ट आपका ईमानदार होगा। यह लड़का है, यहां पर ऑब्जेक्ट लड़का है। इसी प्रकार सब्जेक्ट की बात कर लें तो आपको बताए हैं कि यह हिंदी वाक्य शुरू में रहता है। जो शुरू में रहेगा वो सब्जेक्ट, जो बीच में रहेगा वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अब आप लोगों को पहचान करने में आसानी होगी। थोड़ा सा और हम ध्यान देंगे कि यदि इंग्लिश सेंटेंस में सेंटेंस आए तब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानिएगा। जैसे एग्जांपल है, आई एम अ बॉय, तो सब्जेक्ट आपका शुरू में ही इंग्लिश सेंटेंस में भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट जो होगा यहां पर अंत में चला आता है। इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अंत में आ जाता है और हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बीच में रहता है। दूसरी एग्जांपल
देखेंगे यू प्ले क्रिकेट, यहां पर सब्जेक्ट आपका यू होगा और जो अंत में है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब सीधी बात है, सब्जेक्ट आपका शुरू में और ऑब्जेक्ट यदि हिंदी सेंटेंस आए तो बीच में और इंग्लिश सेंटेंस आए तो आपका अंत में रहेगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और बात बताते चले कि जो आपका आज से हम इंग्लिश का टॉपिक उठाए हैं, यह आपका प्रत्येक दिन छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाकर हम डालते रहेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और कॉपी पर सभी लोग नोट करते चलेंगे, क्योंकि जब तक नोट नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल वीडियो देखते हैं और उसके बाद उसको कॉपी पर नोट नहीं करते हैं। तो इससे वीडियो को देखिए और नोट जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।